मेरी माता और बहनें, भाइयों और जितने भी डिपार्टमेंट से विभिन्न डिपार्टमेंट के काउंटर्स लगे हुए हैं अवेयर इंटरव्यू को लेता हूँ CDPO साहब ने लेता, ठीक है, CDPO साहब ने लेता और भी थे, ठीक है। मेरी गल सुन लो, एक रिक्रूटमेंट होंगी, रिक्रूटमेंट सिस्टम होंगे SSR थ्रू होंगी, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होंगी या PSC जो गेस्ट होती, ठीक है। थोड़ी सारी वैसी नहीं है, ठीक है। इसलिए जी तुम चीज़ होगी ना पक्की नौकरी होंगी SSR में, पक्की नौकरी होंगी PSC में, बाकी किसी पक्की नहीं होंगी। अभी मैं बोला कि 10 साल इन्हें पक्का नहीं हो सकता, समझिए ना। जिला पक्का तां होंदा कि डिस्ट्रिक्ट ऐड निकला पूरे तरीके कन्नै, फिर लोग कुछ ने नहीं, लेकिन थोड़ी सिलेक्शन SSR भी थ्रू नहीं हुई दी है, इसलिए तुसें इ'यां करना। हाँ, सरकार अज कितनी तनख्वाह सर वो भी पूरी नहीं मिली, कितनी है? 4000 ही मिलती है। 4000 है ना, वो 4000 की 6 होई सकदी, 6 की 8 होई सकदी है, लेकिन वो नौकरी नहीं है। नौकरी में स्केल च होंदी है, इत्थे कोई है नौकरी वाला, ठीक है ना। ये स्केल है थोड़ी कोई लैवल केड़ी है, लैवल नहीं लिखा सुपरवाइजर। देखो इनकी नौकरी के स्केल बनी होंगी है, थोड़ी नौकरी स्केल नहीं होंगी है। वो होंगे कि ये बड़ा इनकी बेसिक पे है, ये इन्हें DA थो या ये इन्हें HRA थो, वो चीज़ है। जो तुम आए तो कंडीशन फुलफिल नहीं की ना सिलेक्शन। तुस अपने अपनी प्रॉब्लम्स आपू रखो इंदे सामने। मैं अपने काउंसलर से आगे भी रिक्वेस्ट करगा कि अपनी समस्या सारियां रखन। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। गल बेसिकली है कि इंदे वास्ते चने ते बिस्कुट ही नहीं गिरे ने, चने ते बिस्कुट सारा समान घरे पक्का होने हूँ। मैं आंगनबाड़ी की गल की है, आंगनबाड़ी गल की तो उत्थे लेडी साहबा ने कौन आती, वो मिगी बोले भी तू साढ़े बारे गल कर। और सारिया रल करें लेडीज जी आंगनबाड़ी सेंटर अस चाहते हैं। और इंदे सेंटर जिला मर्जी जाओ, ना ही कोई मौके की हेल्पर लभदी है तो ना ही मैडम लभदी है। और इंदे बस वो बिस्कुट ते काले चने और कुछ नहीं है। हूँ मैं थोड़ी जी गल की एक आई दी बैठे हुए। कल जनाब ने पूरे टाउन का विजिट किया, इंस्पेक्शन की, विभिन्न स्कूलों में गए, विभिन्न डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट्स में गए, लेकिन सब कुछ देखने के बाद आज आपको कुछ बताने के लिए तो है नहीं। इतना जरूर कहूँगा मैं सबसे पहले अपनी म्यूनसिपैलिटी के बारे में। सर, मोर देन 70% इधर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, मजदूर तबका है। मात्र 20% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं मात्र, और 10% बिजनेस में होंगे, वो भी छोटा मोटा बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस नहीं। म्यूनसिपैलिटी की कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। हमारा सिर्फ जो गवर्नमेंट हमें भेजती है, हमारा सेमी डिपार्टमेंट है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारा म्यूनसिपैलिटी का। इस म्यूनसिपैलिटी की कोई आमदन का जरिया नहीं होने के बावजूद भी हम लोग इसको किस ढंग से चला रहे हैं, किस ढंग से नहीं, ये तो मेरे प्रधान जी ने शायद लिखत में भी दे दिया होगा। और मैं भी अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको जितनी भी फंडिंग करवा सकते हैं जनाब, आप सरकार की तरफ से एक नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे माई टाउन माई प्राइड के तहत हमारी म्यूनसिपैलिटी की। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऊपर इसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी ये जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने अवेयरनेस कैंप 6 दिन से लगाए हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हों, मेडिकल वाले हों, बैंक वाले हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, बिजली वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, सभी अपनी जगह से ठीक काम कर रहे हैं। मात्र एक शिकायत वो मेरे प्रधान जी ने भी बोल दिया है, और कल मेरे काउंसलर बुजुर्ग रामकृष्ण जी ने भी बोला था। बस 2 डिपार्टमेंट के लिए बिजली और पानी, जो मेन समस्या इस टाउन की है, बिजली और पानी,
सर जम्मू प्रोविंस पूरा रेंट, पूरा टैरिफ, पूरा बिजली का बिल भरता है, मगर जब बिजली की बात आती है, बत्ती की बात आती है, तो जितना बोझ जम्मू पर पड़ता है शायद कश्मीर वैली पर नहीं जाता है। जितना बोझ जम्मू प्रोविंस ने उठा रखा है पूरे प्रदेश का, इतना शायद कश्मीर ने 7 जम्मू ने भी नहीं धरा होगा। बेनिफिटेड जो होता है वो सिर्फ नगेंद्र सिंह जी, प्रेसिडेंट अनिल सिंह जी, तहसीलदार साहब, ईओ साहब और उनके साथ सभी काउंसलर्स और मेरे गांव के लोग, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि 1 साल पहले भी माई टाउन माई प्राइड शुरू करवाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें हमारी बहुत सारी डिमांड्स थी जो हमने उनको लेटर दिया। जितनी भी डिमांड्स थी वो अभी सारे काम लगे हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन अब जो हम और दे रहे हैं ये भी जल्दी हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरा करेगी। जितने भी काम थे वो लगे हैं, लेकिन उसमें मेरी वार्ड में एक फुट ब्रिज है। मैंने उस समय भी ये डिमांड रखी थी, क्योंकि उस फुट ब्रिज के पार हाई सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, तहसील ऑफिस है और हमारी माता बाला सुंदरी है, जो कि मंगलवार बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये स्कूल भी सुबह के समय और शाम के समय जब छुट्टी होती है तो उस समय बहुत रश होता है। ये पुल तंग पड़ जाता है, उस समय बहुत कंजेस्टेड जगह है। तो मैंने अपने समय में भी बोला था, ये डिमांड रखी थी और उस डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि मैडम ये वाइड नहीं होगा, क्योंकि एक जे ओल्ड ब्रिज है, ये वाइड नहीं हो सकता, इसके साथ हम आपको एक और बना देंगे। लेकिन अभी तक तो वो काम नहीं हुआ। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पुल जो है इसका काम जो है वो जरूर होना चाहिए और ये जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हैपनिंग वहाँ पे हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी वार्ड में है और मैं अपनी वार्ड के बारे में तो बात मुझे करना ही पड़ती है। बाकी बजू चैनलाइज का काम शुरू हुआ है। इससे जितने भी जो बजू के पास किनारे किनारे पे जो घर हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि उनके लिए एक बाउंड्री वाल जो है बन जाएगी, उनके घर सुरक्षित हो जाएंगे। उसके साथ ही प्लेग्राउंड है, वो भी काम प्रेसिडेंट साहब ने नेगोशिएशन कर दी है, वो भी आपका काम जो है वो शुरू हो गया है। तो ये भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और आप लोगों के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे वालों का है। बेसिकली नगरी में 13 वार्डें हैं, तो 13 वार्डों में से जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं, जैसे मेरी वार्ड नंबर 5 है, मैं पहले अपनी वार्ड की बात करता हूँ। 5 नंबर वार्ड का जो सेंटर है वो 3 जगह डिवाइड हुआ है। 9 में और है एक वार्ड, 6 में। हम चाहते हैं, अभी हमारे विजिटिंग अफसर जी आए हैं, मैं इनसे एक निवेदन करता हूं कि सर ये बहुत पेंडिंग डिमांड है। आज से 5 साल पहले मैं ये बात कहता हूं कि जो हर भाई वार्ड का जो सेंटर है 2-2 सेंटर बना दिए जाने चाहिए, पर वार्ड में ही होने चाहिए, वार्ड में ही होने चाहिए सर। ये बहुत वो असमंजन वाली बात पड़ जाती है जब हम अपनी जो हमारी वर्कर हैं उनसे पूछते हैं पे सेंटर के जब अपनी डॉक्यूमेंट बताइए, तो वो कुछ 9 में लोग जाते हैं, कुछ 5 में जाते हैं, कुछ 6 में जाते हैं। हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि वो सेंटर जो है वार्ड नंबर 5 का है तो 5 में ही रहना चाहिए। एक से काम नहीं चलता तो 2 बना दीजिए।
और दूसरा मसला सर, हमारी बहुत पेंडिंग डिमांड है, जो बहुत पुरानी, कि नगरी में पेट्रोलियम गाड़ी होनी चाहिए। हमने ये बात एसएसपी साहब जी को भी बताई थी कि हमारी इतनी बड़ी नगरी है जिसमें 80-82 गांव पड़ते हैं, जहाँ पे कोई पेट्रोलियम गाड़ी नहीं है। इनके पास दी थी कि इन्होंने गाड़ी टूटी सी, वो तो रास्ते में खराब हो जाती थी। हम ये गुजारिश करते हैं, अभी SHO साहब भी आए हैं, ये बात नोटिस में ले लें, और हमारे न्यूट्रल ऑफिसर साहब जी ये बात, और हमारे को 1-2 पेट्रोलियम गाड़ी चाहिए, क्योंकि आए दिन बहुत हादसे होते हैं। कोई भी किसी जिसका कोई एक्सीडेंट हो उसको कोई भी नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? कि जो जब वो उठा के किसी को हॉस्पिटल में लेता है, पहले तो उनसे बातें पूछती है, क्या हुआ उसको, क्यों उठा, डर के मारे। कोई भी एक्सीडेंट होगा, पेट्रोलियम गाड़ी हो, बंदा पुलिस को फोन लगाए तो गाड़ी उसी टाइम आए तो पुलिस लेके जाएगी तो उस बंदा बच सकता है। काफ़ी लोग, और सर एक बहुत बड़ी डिमांड है हमारे नगरी की, नगरी से लेकर चन्नग्रां तक एक ऐसा रोड है सर, जहां आपको बता ही दिया कि 80-90-70-80 गांव पड़ते हैं, एरमा, जागबड़, बिगमा, बड़ेहरी, सुमुआ, और सभी लोग उस रोड से निकलते हैं। वो आए दिन इतना एक्सीडेंट का घर बन गया है वो रोड। प्लीज़ सर ये थोड़ा नोटिस में रखना। और इतनी पेंडिंग डिमांड है उस रोड में, इतनी ट्रैफिक है कि आदमी क्या, कोई एम्बुलेंस भी जाए तो वो भी रुक जाती है वहाँ पे, इतनी ट्रैफिक है उस रोड पे। बस मैं यही कहता हूँ, बाकी तो हमारे जो चेयरमैन माई टोन माई प्राइज जो चल रहा था, ये 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज 6 तारीख जो संपन्न हो गया। इसमें सभी डिपार्टमेंटों का रोल था और सभी डिपार्टमेंटों ने अपने अपनी स्कीमें लोगों को दिखाई और समझाया लोगों को, और बड़े सारे लोगों ने इनका बेनिफिट लिया। और हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं सरकार से कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो से चलते रहे और लोगों को इनका बेनिफिट मिलता रहे। धन्यवाद। बताइए सर। माई टोन माई प्राइड 02 के तहत शहरी जन संपर्क कार्यक्रम का अज लास्ट दिन है, और अज आलमोस्ट जोड़ा ये कार्यक्रम है ये संपन्न हुई है। और नगरी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके करना होया, बहुत ज़्यादा जन भागीदारी रही। सारे काउंसलर्स ने बड़ी चढ़िया हिस्सा लिया, सारे लोगों बड़ी चढ़िया हिस्सा लिया, और बहुत सारी जड़ी वो है साढ़े जोड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जोड़े स्टाल लगे थे जन कल्याण जोड़े स्कीमें के तहत, वो सारे बड़े अच्छे तरीके कन्नै लोगों की समझाए गए, दसे गए, और लोगों बड़ी सारी स्कीमें का फ़ायदा भी लिया। और साढ़े जोड़े विजिटिंग ऑफिसर जोड़े आए थे, और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और श्री नागेंद्र सिंह जंबाल साहब, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके कन्नै एक घरेलू वातावरण इत्थे पैदा करिए, लोगों के कन्नै रूबरू होए, और हर वार्ड दे विच उन्हें विजिट की। और बड़ी खुशी की गल है कि लगभग 70 लाख की लागत कन्नै सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन होया, और बहुत सारी और कल्याणकारी स्कीमें के बारे और आने का मकसद उन्हें विस्तार करने साढ़े लोगों की समझाया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हाँ। मैं अज थोड़े माध्यम करना जिन्नी भी साड़ियाँ इतों दी समस्याएं अं साढ़े विजिटिंग ऑफिसर आके रखी उड़ियाँ, और ये सरकार तक पुजी आनगियाँ, और बहुत जल्दी असेंगी उम्मीद है समस्या हल होणगियाँ। और मैं पुनः एक बारी आखिर दे विच अपने LG साहब का और अपने जोड़े देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, साढ़े डायरैक्टर साहब का, चीफ सैक्रटरी साहब का, सारे का मैं धन्यवाद करना कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, और भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि लोगों तक सारी सुविधा जड़ियाँ उन तक पहुँचाई जा सकन। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जो जन अभियान चलाया गया था, आप क्या मानते हैं कितना कारागार जो है वो यहाँ पर रहा है, लोगों का कितना सहयोग जो है वो इस कमेटी में रहा? अगर मैं बात करूं हमारी म्यूनसिपल कमेटी की, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमारा रहा, और लोगों ने जितनी मैं देख रहा हूं लोगों के वीडियो भी जो बाकी कमेटियां हैं, जितना इधर रहा मेरे को कोई दिखाती नहीं देता है कि और कमेटियों में इतना लोगों का सहयोग भी रहा। जो स्टॉल लगे थे उनका भरपूर फ़ायदा उठाया, गोल्डन कार्ड बने हैं, जो आयुष वाले बैठे थे इधर, एग्रीकल्चर वाले बैठे थे, तो लोग उनको पूछ रहे थे कौन कौन सी स्कीमें हैं, और जो लोन की स्कीमें हैं बैंक वालों ने भी इधर काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करी है। जो लोगों की PM स्वनिधि के केस थे हमारे, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और
हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर थे उन्होंने जो इनागोरेशन करी है उसकी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो इतनी देर से अटका पड़ा था उसकी फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने रखी है। और हर जगह उन्होंने चेकिंग करी, टाउन हॉल देखा, हमारा टॉयलेट कम्प्लेक्स देखे, बस स्टैंड देखा, स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल देखा, BMO ऑफिस जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी, वहाँ भी चेकिंग करी उन्होंने। और ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा हमारा रहा। जो क्या मानते हैं कितनी जो विजिटिंग अधिकारी आए थे, क्या मौके पर समस्याएं भी हल हुए हैं लोगों की? हाँ, जो तो प्रेजेंट जो भी हल हो सकती थी वो करिए, और जो विद इन कुछ चीज़ें उन्होंने हमें डायरेक्शन दी है कि जो विद इन टाइम पीरियड ये ख़त्म होनी चाहिए। उस पेज के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन जेह्ड़ी है इनपुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा जेह्ड़ा तुसें इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है वो होना डिस्ट्रिक्ट। तुसें पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जियां कि साढ़ा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, तुसें वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ चूज कर लेना। उसके बाद केह्ड़ी तहसील दे विच थोड़ी जमीन जेह्ड़ी है वो पाल करदी है, तहसील नगरी विच करदी है या कठुआ च करदी है, जेह्ड़ी भी तहसील च थोड़ी जमीन है तुसें वो तहसील जेह्ड़ी है वो चूज कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जेह्ड़ा आई जाना साढ़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाना कि मतलब विलेज का नाम, ਕਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਤਰਵਾਲਾ, ਤਰਪਾਈ ਜਾਂ ਪੱਧਰੀਵਾਲਾ, ਪੱਧਰੀਪਾਈ ਜਾਂ ਕਡੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नेक्स्ट ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ खाता नंबर होना है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, और लास्ट वन ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ओनर नेम। अपने नाम के हिसाब का नेम तुसी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ते जेला तुसी ए इनपुट दे के अगर खेप्ट दी बटन जेड़ा होगा क्लिक कर देना। जेला तुसी क्लिक करके ते एक खेप्ट एक दे विच जिन्ने भी ओनर होगा थोड़ा नाम भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ तो सारा तुसें स्क्रीन ऊपर मिल जाना। फिर एक चीज और भी है कि हमारे साढ़े किसान भरा जी लोगों की पढ़ने की प्रॉब्लम होती, लेकिन इस वेले जेड़ा जानते हो डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਰਦੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਡੋਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ठीक है, तो इस तरीके का जेड़ा तुम अपना रिकॉर्ड जेड़ा अपनी निगरानी में रखी सकते हो। इस तरीके का तुम अपना रिकॉर्ड जेड़ा लिखी सकते हो। इन केस अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हूँ भी कुछ प्रॉब्लम आवा करती है, मेरा स्टॉल उत्थे लगा है, तुम उत्थे मेरे को समझ सकते हो। मेरे दफ्तर आइए भी साढ़े रेवन्यू के दफ्तर भी आइए, तुम जरा मुलाक कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिखने जाती है तो तुम उत्थे आइए भी लिखी सकते हो। संदीप जी एक मिनट भैया, थोड़ा साइड हो। ठीक है, ओके। एक काम शुरू करा तो गणेश कुमार किधर देखो बिट्टू कुमार आपको कुछ है ना? नहीं, ये गणेश है। गणेश आपको कोई भी बंदा नहीं आ मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कमलेश लखनपुरिया, मैं कौन सा ब्लॉक है आपका? बनोटी। तो मैम इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी में कुछ सामान खास नहीं मिलता है, बिस्कुट वगैरह मिलते हैं, खीर वगैरह मिलती है और कुछ सामान नहीं मिलता है। और क्या सर, बिस्किट ही है हमारे मैनुअल में, तो चना है, मूंगी है, चावल है, बस यही है जो एज पर जो रेसिपी बनी हुई है हम उसी के मुताबिक परचेज करते हैं। उसमें से सरपंच जो है वो चेयरपर्सन है और जो उसकी कंसर्न सुपरवाइजर है वो मेंबर सेक्रेटरी है। 2 बंदों के नाम इनके जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, और यही लोग लोकल परचेज करते हैं, यही लोग मतलब इनके एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सामान खरीदते हैं और आंगनबाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारी इसमें डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जो डिपो का सामान आता है, चौल वगैरह आते हैं, कौन लाता है वो FCI अवेलेबल है, डायरेक्ट इसको देते हैं, मतलब कहते उन्होंने दे दी है ना, हमारे महकमे ने उनको पावर दे दी है।
एडी को, तो एडी वाले आगे वो फूड सप्लाई वालों को देते हैं, हम डिपो से लेते हैं सामान। आंगनबाड़ी सेंटर की क्या समस्या आ रही है? समस्या ये जी कि बच्चे भी बस ये चने होंगे ने कि जाओ बिस्कुट देंगे या कभी कभी कितने कणक दे देंगे जी बोली होगी खिचड़ी खुजड़ी, बाकी इन्हें कोई सेंटर में कोई बच्चा का लुटता है नहीं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੇ ਤੋਂ ਪਰ ਨੇ ਕਹਿ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਸੈਟਲ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ मिल गया है। और मसला यह है कि सरकार अगर हथ जोड़िए बेनती करने हैं कि जोड़े आंगनबाड़ी सेंटर है ये बंद किए जान, ये बंद तां किए जान जां इंदे वो बंद तां किए जान कि गल ये है कि क्या बच्चों वास्ते चने तो बिस्कुट ही रह गए ने। सानू तो साढ़े बच्चें की तो अस जिसलै अपने बाड्डे जन्ने आंगनबाड़ी सेंटर जन्ने उत्थै अस तो खिचड़ी ते बिस्कुट ते काले चने दिक्खने और बाकी सारा समान घरें ढो लेंदी है जी लगी रही हैं। और पुलिस जेडे इस कंसर्न इस डिपार्टमेंट के उच्च आला अधिकारी ने मैं क्या उन्हें पूछना चाहना कभी तुम क्या नगरी हर वार्ड बाय वार्ड डिपू च गए हूँ जिन्ना मेरी वार्ड नंबर 5 है 5 वार्ड नंबर च एक डिपू है उत्थे 2 डिपू की जरूरत है और उस डिपू के विच मेरी वार्ड के कुछ बच्चे वार्ड नंबर 9 च है कुछ 5 च ने कुछ 6 च ने। और अज मैं इत्थे गल कीती है साढ़े सराइन बोर्ड के न्यूट्रल अफसर इतना आ रहे उन्हें मैं गल एक समस्या रखी है जां तो सरकार ये डिपू बंद अपने जोड़े आंगनबाड़ी सेंटर है बंद करन क्योंकि सानू इनका कोई बेनीफिट नहीं मिला कोई लाभ नहीं मिला करता। और जेड़ियाँ ये अग्गे ने रखी रही डिमांडा कि सानू पक्का करो जाइए करो ये नथिंग बिल्कुल बेकार सिस्टम है। मैं आखना ये तो सेंटर बंद ही किए जान तो चंगे ने बस मैं ये आखना चाहना। और भी कोई बयान लेना तुम ले सकते हो।